नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम में काम आने वाले हैं, उनका पार्ट 3 आपके सामने आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारे एग्जाम में कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरे पार्ट में मैंने 21 से 30 क्वेश्चन लिए हैं। देखिए कैसे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है 2/3, 4/5, 6/7 में सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, या इन्हें एक बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या एक घटते हुए क्रम में लगाइए। घटता हुआ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर और बढ़ता हुआ असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर एक ही बात है। अब आप इन्हें करेंगे कैसे? देखिए, तरीके तो बहुत हैं, आपको बहुत तरीके मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको तरीका बताया जाएगा वो तरीका होगा जिसमें टाइम तो कम लगेगा और सिंपल होगा। आप जो है ढेरों तरीके ना सीख करके कम टाइम वाला सिंपल तरीका सीखिए, क्योंकि तरीके बहुत हैं पर टाइम अगर नहीं बच रहा हो तो फिर उस तरीके का कोई फायदा नहीं। देखिए जरा, तो सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ ये होता है, आप इसमें भाग दे दीजिए। 2 में 3 की डिवाइड करोगे, ना जाने के 0 लगा, दशमलव बड़ा 0 20 हो जाएगा। 3 से 18 2 बचेगा, 3 से 18 पर 2 में भाग दे लीजिए। ना जाने 0 8 40, ना जाने 0 7 8 56, 4 बचा 7 5 35। तो आप जरा गौर कीजिए, इनमें 66 80 85 बड़ा कौन सा है? ये बड़ा हुआ, इससे छोटा ये हुआ, इससे छोटा ये हुआ। अगर आपसे कहा जाता कि बड़ा बताइए तो आंसर 6/7 होता। अगर आपसे कहा जाता कि इसे जो है बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लगा हुआ है। अगर ये कहा जाता कैसे डिसेंडिंग यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप फिर भी ऐसे ही लगाते, लेकिन पहले ये लिखते, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। मीनिंग 6/7, फिर 4/5, फिर 2/3, ये हो जाता आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये एक क्वेश्चन है, इसके बारे में 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये जान लीजिए, मैं वो सब बातें भी हर एक क्वेश्चन के साथ बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, 0.5, 0.54, 0.6, 0.505। जब पॉइंट में कोई नंबर हो तो वहां पर आपने क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा इसमें है डिजिट पॉइंट के बाद, तो सभी में उतना ही कर लेने चाहिए। 3 डिजिट है तो सही में 3 डिजिट कर लो। बाद में 0 लगाने से इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप समझो ये 500 है, 540 है, 600 है, 505। तो सबसे छोटा ये है, ये सबसे छोटा हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो वही सवाल बड़ा पूछा जाता तो ये जवाब दे देते। और अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाता है तो पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता है तो पहले ये, उसके बाद ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, हम लगाकर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसके आगे मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस की अक्सर एग्जाम में देखा गया है। कुछ बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उन्हें सोल्व कैसे करना होता है जरा जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 63 की। अब 63 की मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलने वाला है? जरा देखिए, बहुत सिंपल मिलने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 7 जो है 9 बार है और बीच में 0 है। अब आप सोचेंगे आपने इतनी जल्दी आंसर कैसे लिख दिया? अगर आपके सारे नंबर मौजूद हैं और उसमें एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन की जाती है जो 9 का मल्टीपल है, तो आप उसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 7 जा 63,
लेकिन 9 टाइम्स लास्ट वाले से पहले 0 लिख दो। मान लीजिए यहाँ पर 63 नहीं है, 54 है, तो 54 में 9 से डिवाइड होगा, क्या आएगा 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और ये 9। अगर यहाँ 45 होता तो 45 में 9 की भाग देते हैं, तो फिर यहाँ सारे डिजिट 5 आ जाती। इस प्रकार ये आप पूरा कर सकते हो। अगर वो ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपसे ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन कराएगा जो 9 की मल्टीपल होगी, यानी 9 से डिविजिबल एक नंबर होगा। हाँ, अब ये जो 0 है आपको ये प्रॉब्लम करेगी। कई बार वो क्या करता है, ये 8 जोड़ा हटा देता है, 1 2 3 4 5 6 7 9, तब इस C नंबर की मल्टीप्लिकेशन कराता है जो 9 से डिविजिबल है। फिर क्या करना है, बस फिर कुछ नहीं करना है, फिर 0 नहीं लगानी है। 9 से डिवाइड किया, 9 6 जा 54, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 6। और यहाँ 45 है तो 9 पंजे 45, 9 बार 5 लिख दीजिए। अगर यहाँ पर 81 है, 9 से डिवाइड होकर 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 9 9 9, 9 बार 9 लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। भैया दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता दूं, थोड़ा आपको कभी ऐसा लग सकता है कि मेरे पढ़ाने में मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप वीडियो को 2-3 बार पॉज कर कर देख सकते हैं और फिर भी कमेंट्स कर देना, मैं थोड़ा और स्पीड कम कर दूँगा। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आ जाएं और आप बहुत थोड़े समय में ही, अगर थोड़ा समय भी देते हो तो आप जो है मैथ के बहुत क्वेश्चनों का, रीजनिंग के बहुत क्वेश्चंस का नॉलेज हो जाए और आप एग्जाम को आसानी से निकालना शुरू करें। अब देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर आता है जिसमें इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 4 9 4 9, मल्टीप्लिकेशन करी जा रही है, तो जरा जानिए। जैसा मान लीजिए आपकी ये 4 9 है, तो आपने बस कुछ नहीं करना है, जितने ये हैं मतलब बराबर ही होंगे, पहले बात जान लीजिए, ये बराबर ही होंगे दोनों, आपको बस एक कम करके ये 9 उतार लेने हैं। ये जो लास्ट वाला है ऐसा समझो, इसकी जगह आपने 8 लिख लिया, फिर आप इतने ही 0 लिख लोगे और लास्ट वाले की जगह 1 लिख। जरा ध्यान दीजिए, ये 4 नंबर, ये भी 4 नंबर, दोनों बराबर ही होंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आप जितने ये नंबर हैं ये 9 उठा कर रख लो, इसकी जगह 8 लिख लो, फिर इतने 0 लिख लो और इसकी जगह 1 लिख लो। अगर मान लीजिए मैंने एक 9 और बढ़ा दिया, 5 9 कर दिए, तो यहाँ पर 9 और 0 हो जाएगा, 8 और 1 लास्ट में फिक्स है। ऐसा समझिए 9 9 81 फिक्स है, और ये 9 और 0 एक कम करके 5 है तो 4 4 लिख दिए। अगर मान लीजिए मैंने 1 और बढ़ा दिया तो ये 6 हो गए दोनों जगह, तो ये 5 9 और 5 0 हो जाएंगे और छठा नंबर 8 1 फिक्स हो जाएगा। जान गए? ऐसे ही आगे देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, और कम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, लेकिन ये है 5 बार लिखा हुआ, मैंने 3 बार लिखा है, आपको ज़्यादा जानकारी हो जाए इसलिए करा रहा हूँ। तो इसमें जस्ट उससे उल्टा है, वहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में 8 और 1 फिक्स थे, 9 और 0 चेंज हो गए थे। यहाँ पर क्या होगा, 2 बार 1 0 फिक्स, 2 बार 8 9 फिक्स, यानी जो उसमें फिक्स थे वो इसमें चेंज हो रहे हैं और जो चल रहे थे वो इसमें फिक्स हो रहे हैं। ध्यान दें, 0 और 9 फिक्स करके 2 बार जितने भी हैं एक कम 1 और उतने ही 8। आगे देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने 1 और बढ़ा दिया तो यहाँ पर 1 1 और 1 8 बढ़ जाए। मान लीजिए मैंने 1 और बढ़ा दिया, जो मैंने क्वेश्चन दिया है, तो 1 और 8 एक और बढ़ जाएगा, यानी 4 बार 1 हो जाएंगे, 4 बार 8 और लास्ट में 0 9 फिक्स हो जाएगा। ठीक है भाइयों, आगे देखिए, अगर मैं एक 3 और लगा दूं, ये देखिए कितने 3 है, 6 तो 1 कितने आ जाएंगे, 5 बार
छठे की जगह 0, फिर 5 8 और छठे की जगह 9। इस प्रकार आप इसको कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी आपने 9 और 3 एक तरह से कहिए इनका स्क्वायर करना सीखा जब सारे नंबर 9 के और 3 के हों। अगर आप वो नंबर 9 और 3 के अलावा किसी के हों तो क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये इनकी मल्टीप्लाई करनी है 222, 222 का स्क्वायर करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो सब में अप्लाई हो जाएगा, पर मैंने वहां क्यों नहीं किया अप्लाई, क्योंकि वो उससे कम समय ले रहा था। तो मेरा उद्देश्य है कम समय और सिंपल तरीका। क्या करना है? 1 2 3 जितने भी ये नंबर है आप लिख लीजिए। अब उल्टे चल दीजिए, 1 2 3 चले गए, उल्टे चल दीजिए 2 1। यानी आप इससे भी पहले एक बात देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसी कोई मल्टीप्लाई देता हूं 111 में 111 की गुना, तो ये बहुत सिंपल है। 1 2 3 जितने नंबर है वहां तक जाना है और फिर वापस हो जाना है। अगर मान लीजिए 1 1 1 1 ये 4 बार लिखे होते तो 1 2 3 4 3 2 1 आप वहां तक जाते और फिर वापस हो जाते। 5 बार लिखे होते तो 1 2 3 4 5 पूरा लिख लिया 5 तक, फिर वापस चल दो 4 3 2 1। यानी जितने नंबर है बस वो नंबर एक ही रहेगा बीच में, बाकी दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, अब जान लीजिए अगर 1 के साथ में 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो, 5 गुना हो, तो सभी के लिए ये रूल अप्लाई हो सकता है। यानी इसका बेसिक ये है 1 2 3 2 1। यानी ये समझिए क्या आ गया, 111 में 111 की गुना आ गई, ये 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो आप 2 दूनी 4 इसमें गुना कर यहाँ लिख दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 का 2 का यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 ये लिख दिया 4 बार, तब आप क्या करेंगे? वही 1 2 3 4, फिर वापस चलना है 3 2 1। इसमें गुना करेंगे किसकी? 2 दूनी 4 की। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12 का 2 का लगा 1, 4 चौक 16 17 ऐसे लगा 1, 4 दिया 12 13 लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4। इसका जवाब है। अब आप इस तरीके से कितनी भी बड़ी स्क्वायर हो या एक सेम नंबर की डिजिट की मल्टीपल हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है ये हो जाए 4 4, तो आप ऐसे लिखिए 1 2 3 2 1। इसमें कितने की मल्टीप्लाई होनी है? 4 चौक 16 की, 16 कम 16 का 6 का लगाइए, 16 32 33 3, 16 48 3 51 का 1 का यहाँ से लगे 5, 16 32 और 5 37 3, 16 कम 16 3 19, 19 71 36। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर की कर सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आपने क्वेश्चन तो लिखे हैं 10 और बता दे रहे हो 20, तो 2-4 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन आप ये होगा ही, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन लिखूं जरूरी नहीं है, लेकिन उसके आधार पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए 17 की पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? अब 17 की पावर 200 मतलब 17 गुना 17 गुना 17 गुना 200 बार। अब इतना तो मैं करने नहीं गया, और फिर ये गुना तो बहुत लंबी आएगी, और फिर 18 की भाग देते थे तो मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तब जाकर शेष निकलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए बड़ा सिंपल ढंग बनाया गया है। 17 की पावर 200 अपॉन 18। आप इस 17 को लिख लीजिए 18 माइनस 1। अभी भी तो ये 17 है, इसकी पावर 200 होगी। पहले भी 17 की पावर 200 ही, 18 माइनस 1 लिख दिया, अब भी 17 है, इसकी पावर भी 200 है। ऐसा मान लीजिए
वैसे मैथ ऐसी इजाजत नहीं देता है, पर आप अगर करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इससे ये कट गया, बचा क्या -1 की पावर 200। और किसी नेगेटिव की पावर अगर इवन हो, माइनस की पावर 200, 204, 208 यानी सम संख्या हो, तो वह प्लस में 1 आ जाएगा। अगर ये ओड होती तो ये माइनस में आता, ओड मतलब विषम होती तो ये माइनस में आ जाता। अब आप ये कह सकते हो कि ये तुमने कैसे काट दिया, तो एक तरह से आप ये समझिए x - a की होल पावर n है। जब मैं इसे खोलूंगा तो x जो होगा वो सब में कॉमन आएगा, और मैं इसमें x की डिवाइड कर रहा हूँ तो x समझिए कट जाएगा। x कॉमन कहाँ तक आएगा जरा बता देता हूँ, x की पावर n प्लस nc 0, nc 1, xn - 1, a की 0 और यहाँ a की 1, ऐसे ही चलते चलते लास्ट में nc n - 1 x और a की पावर n - 1 और लास्ट में माइनस a की पावर n। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ तक तो सभी में x मौजूद था, तो ये तो कटी जाने थे, तो लास्ट का ही तो बचना था, जो मैंने माइनस का 1 बचाया। इसी तरह से इसकी पावर मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ डायरेक्ट काट लीजिए और जो बचा है उसकी पावर 200 प्लस 1, तो यह रिमाइंडर कितना बचा 1। आगे देखिए, अगर मैंने यहाँ पर 200 की जगह 199 कर दिया, 18 से 18 कट गया, -1 की पावर 199, तो क्या आ जाएगा -1। अब किसी भी डिवाइड में -1 रिमाइंडर नहीं होता है, ऑप्शन में अगर -1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या लगाने वाले हो, ऐसा समझिए 17 में आप 18 की भाग दे रहे हैं, जा थोड़ी ना नहीं है, लेकिन आपने जबरदस्ती दे दी 18 का 18, 17 में से 18 घटाया तो क्या आएगा -1। तो वास्तव में उस समय रिमाइंडर क्या था 17 ही था, तो अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें एक बार बड़ा आपने ज़्यादा भेजा हुआ है, जिसकी डिवाइड कर रहे हो तो वापस जोड़ लीजिए, -1 + 18 यानी 17 रिमाइंडर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है 17 की पावर 199 में 18 की भाग दीजिए तो आंसर होगा 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। अब मैं दूसरे सिस्टम पे जा रहा हूं। अभी तो ये ऊपर वाला कम था, पावर मैंने एक बार ओड करी, एक बार इवन करके दिखाया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि नीचे कम हो जाए, यानी 17 की पावर 200 में 16 से डिवाइड की जाए तो 17 को आप क्या लिख देंगे 16 + 1, इसकी पावर 200। फिर वैसा ही आपका कट गया, 1 की पावर 200 बचा, तो यानी +1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ये 17 की पावर 200। अब इसी के साथ में अगर यहाँ पर मान लीजिए 201 आ जाए, विषम यानी ओड आ जाए, तब भी 201 भी अगर हो जाता है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि प्लस की पावर तो चाहे सम है चाहे विषम है वो प्लस में ही आनी है, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं अक्सर एग्जाम में क्या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अगर आपका मैथमेटिक्स जितना फास्ट होगा आपको उतना ही कम समय लगेगा, जितनी कैलकुलेशन कम टाइम लेगी उतना ही आपको सोल्यूशन में कम टाइम लगेगा। अगर कोई नंबर ऐसे हो जो इनका पहला नंबर सेम हो और बाद के दोनों का सम 10 हो, 10 हो, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जान लीजिए अप्लाई करने की जितनी भी सीमाएं लिमिटेशंस हो वो आपको पता होना चाहिए। 6 चौक 24 और ये वाला नंबर जो है इससे फालतू की गुना कर दीजिए, 6 सत्ते 42। आगे देखिए 83 गुना 87, 7 या 21, 8 की गुना फालतू में कर दीजिए, 8 × 72। ऐसे कितने भी नंबर हो सकते हैं, 54 गुना 56, 6 चौक 24, 5 छंग 81 गुना 89, तो 9 × 9। अब आप क्या हो गए, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, तो ध्यान देना है आपने कि यहाँ पर एक डिजिट ना हो, हमेशा 2 डिजिट बननी चाहिए।
नहीं है तो दूसरी डिजिट अपने पास से लिखोगे 0, 8 9 72, तो इसका जवाब होगा 7209। अब जैसे ये 10 वाली सिचुएशन है, ऐसे ही एक 100 से ऊपर की सिचुएशन में बता देता हूँ। वैसे तो क्या है, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत शॉर्टकट पर होंगे, और मैं आपको ये भी सलाह दूंगा, जैसे स्क्वायर करना, डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े नंबर्स की डिवीजन करना, डिवाइड करना, ये जितना आपका सरल होगा उतना ही आपको कैलकुलेशन में कम टाइम लगेगा। आगे देखिए 108 गुना 109, अगर कोई सवाल ऐसा होए, ये देखिए 100 + 8 है और ये 100 + 9 है, तो आपने, चलो मैं ज़्यादा लंबा नहीं सिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिलहाल मैं इतना ही कुछ से इसको बता दूँ। 8 ने 72, 2 नंबर लिखने हैं। आप जान लीजिए 100 में 2 जीरो होती है, तो आपके यहाँ 2 अंक आने चाहिए। अगर ये 1008 1009 हो जाएगा तो 1000 में यहाँ पर 3 अंक आने चाहिए, ये रूल है। 8 में 72 और 108 में 9 जोड़ो 117, ये आ जाएगा 11772। जैसे मैंने आगे दिया 106 गुना 105, तो 6 बन गए 30, 106 में 5 जोड़ दिया 111, ठीक है। तो और भी बहुत कुछ है, मान लीजिए मैं कहने लगूँ 1009 में गुना की जाए 1060, तो 9 सत्ते 63। अब तो मैंने बताया यहाँ पर 3 जीरो और 3 अंक आने चाहिए, तो 1 जीरो मुझे अपने पास से लिखनी पड़ेगी। 1009 में 7 जोड़ दिया 1016। इस प्रकार की बहुत सारी शॉर्टकट है जो हम आपको टाइम टाइम पे बताते रहेंगे, क्वेश्चंस के बीच में भी बताते रहेंगे। आगे देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है 7856 गुना 999, यानी एक नंबर 9 का बनाओ और दूसरा किसी और का हो, ये कितने भी हो, 3 हो 4 हो 5 हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 7856 ये लिखना है, ठीक है। जितने 9 है, 4 9 है मान लीजिए, तो 4 जीरो इसके आगे लगा दीजिए और इसमें से ये 7856 घटा दीजिए, यानी आप समझिए 10,000 माइनस 1 है। मैंने 10,000 की गुना करते तो 4 जीरो आ जाएंगी, एक गुना करूँगा तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर 10 मानिए, 10 में से 6 गए 4, अब जितनी भी जीरो होंगी सब जगह 9 रह जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 9 में 7 गए 2, और यहाँ 1 कम हो जाएगा 5 5 8 7, इसका जवाब आ जाएगा। आप भाइयों ध्यानपूर्वक पढ़िए जरा, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके पास सारी वीडियो टाइम से पहले ही आती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।